यूपी में मंदिर प्रवेश पर अब सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि भाजपा वाले तो हमें शूद्र मानते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अखिलेश यादव के अब इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। दरअसल शनिवार की बात है जब अखिलेश यादव लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में मां पीतांबरा 108 कुंडली महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश को देखकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, लिखा कि मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को नहीं देना चाहते। सच तो यह है कि जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। तो देखिए ये बयान दिया गया अखिलेश की तरफ से और कहा कि वक्त बदलते ही सब कुछ पता लग जाएगा। मंदिर प्रवेश के मामले में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं और अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अखिलेश कुछ तो कहेंगे उस मुद्दे पर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैं वापस लौटती हूं अनुभव आपके पास, लेकिन सबसे पहले वो बयान एक बार दर्शकों को सुनाना जरूरी है जो अखिलेश यादव ने कहा है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। तो देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पूरा बयान हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले हमें शूद्र मानते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो बीजेपी को तकलीफ होती है। मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को वो नहीं देना चाहते हैं। जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है, वो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। मंदिर प्रवेश को लेकर भाजपा पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद ये उम्मीद थी कि कुछ तो कहेंगे, कुछ तो चुप्पी तोड़ेंगे अखिलेश यादव, लेकिन वो तो बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि हमें मंदिर में जाने से रोका जाता है, हमें शूद्र माना जाता है। किसने रोका अखिलेश यादव को मंदिर में जाने से? देखिए यूपी की सियासत में हमेशा से मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र रहा है और एक बार फिर 2024 से पहले मंदिर की एंट्री हो गई है। अब जिस तरीके से कल अखिलेश यादव जा रहे थे, ये मां पीतांबरा 108 कुंडी महायज्ञ हो रहा है लखनऊ में गोमती तट के किनारे, तो वहाँ पर जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, उसके कुछ उत्साही कार्यकर्ता पहुँच गए। उन्होंने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी कर दी। अब हर सियासी दल में जो यूथ विंग होती बहुत उत्साही होती है, तो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुँच गए, उन्होंने नारेबाजी कर दी। अखिलेश यादव निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए बीजेपी जो पिछड़े हैं, जो दलित है, उनको शूद्र मानती है। उन्होंने ये भी कहा कि समय बदलता है, बीजेपी इसको याद रखे, फिर उनके साथ भी इसी तरह की चीज़ें होंगी। और ये भी बयान दिया अखिलेश यादव ने कि भाई हमारी एनएसजी भी हटा ली, हमारे घर को भी हमसे छीन लिया, उसे गंगा जल से धुलवाई, इसलिए कि शायद बीजेपी हमको शूद्र मानती है और मंदिर जाने से रोकना चाहती है। तो यहाँ से ये सियासी बयानबाजी के बाद ये राजनीति शुरू हो गई। उस पर सबसे पहला रिएक्शन किसने दिया? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट में? उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि भाई अखिलेश यादव जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है ये माना जाए कि उनका जो बयान था स्वामी प्रसाद मौर्य का, रामचरितमानस का जो अपमान किया, उसमें आपकी मौन स्वीकृति है। और नीचे फिर लिखा कि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, यूपी की जनता ये जानती है। तो कहीं ना कहीं अब सियासत शुरू हो गई है मंदिर को लेकर, शूद्र की बात जो कही है अखिलेश यादव ने, और शायद यही स्ट्रेटजी अब समाजवादी पार्टी के आगे देखने को मिले। वो बीजेपी को कहीं ना कहीं दलितों, पिछड़ों का विरोधी बताने में पहले भी जुटी है और शायद अब यही आपको आगे भी जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है वो आगे दिखाई देगी। राजनीतिक दलों का हर कोई दूसरे को कहता है कि आप विरोधी हैं, दलितों के, गरीबों के, हम उनके साथ हैं। ये हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाती है। धन्यवाद आपका अनुभव जानकारी देने के लिए। देखिए अखिलेश यादव के इसी बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। धर्म में श्रद्धा कम, 2014 के बाद से मजबूरी ज्यादा बन गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कड़ा प्रहार करते हुए वो लिखते हैं कि जब श्री अखिलेश यादव और कांग्रेस मंदिरों में दर्शन करने को जाने लगे, यज्ञों में वो शामिल हों, कुंभ स्नान करें, भगवान श्री राम का भक्त बताएं, तब समझ लें श्रद्धा कम और 2014 के बाद से मजबूरी ज्यादा हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है, हैशटैग लगाकर ये भी उन्होंने लिखा है। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। जब भी श्री राम का भक्त बताएं तो समझ लेना कि ये उनकी मजबूरी है।
ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। जब श्री अखिलेश यादव और कांग्रेसी मंदिरों में दर्शन करने को जाएं, यज्ञों में वो शामिल हों, कुंभ स्नान करें, भगवान श्री राम का भक्त बताएं, तो ये समझ लेना कि श्रद्धा कम है, लेकिन 2014 के बाद से ये उनकी मजबूरी ज्यादा हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपने देखा। देखिए अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अखिलेश यादव राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। पहले वो स्वामी प्रसाद को गलत ठहराएं, फिर दर्शन पूजन करें। और इधर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी कहा है कि अखिलेश यादव के नेता हैं, उनको अपने दायित्व भली भांति याद होने चाहिए। वो अनर्गल बातें करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मंदिर जाना चाहे, मंदिर जाए, पूजा करे, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करे, उसे आजादी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह आजादी नहीं हो सकती है कि किसी के धर्म ग्रंथों का अपमान करे, साधु संतों महंतों का अपमान करे, किसी की भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे। और देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। रामचरितमानस से उस चौपाई को, उस दोहे को हटाया जाना चाहिए। रामचरितमानस में जो कहा गया वो दलितों के, वो पिछड़ों के, आदिवासियों का अपमान है, उनके खिलाफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, सुनाते हैं आपको। मैं सच के साथ खड़ा हूं। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूं। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।